फावड़ा चलाता है तो उसकी यज्ञ हो रहे हैं। एक एक फावड़ा चलाना भगवान का भजन हो रहा है, एक एक कार्य भगवान का भजन हो रहा है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है। हम भगवान को निमित्त मात्र कर्म केवल कर रहे हैं, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के बल से, भगवान की दी हुई वस्तु से अपने भगवान के दिए हुए परिवार का पूजन कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, यही अध्यात्म आ जाएगा। अब अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ता चला जाए तो फिर वो आत्मज्ञान अलग वस्तु हो जाती है। हर्षवर्धन सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा, ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, जो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे हो ना? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना ये बच्चा अलग बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी होता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति कर, जैसे अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं है। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं इसलिए आसक्ति है उसमें नहीं है, ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त हैं, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं। इसलिए यह ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। अच्छा, जीव आप अपने आप से संबोधन कर रहे हैं, ये भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वह परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा लिखी पढ़ी बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं है। ये तो मान लो ग्रंथों से लिखी पढ़ी बातें हैं, ये तुम्हारी हमारे यहाँ उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि और तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो साधना में, तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारी को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा जो तुम्हें पता है, जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पे सही प्रयोग ना कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, पर हमसे जबरदस्ती हो जाता है, हमें पता है। उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी। अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म में स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चा, हमारे पास एक ही दवा है। क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतान और प्रभु में कम रहती है। मलिन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा।
वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो वो किस काम का ज्ञान, किस काम का। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा। ये गुरु के ज्ञान, नान का तात्पर्य, गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी, ऐसा। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। आप नान बोल रहे हो ना? गुजराती में हम ज्ञान बोलते, ज्ञान, ज्ञान। अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो, चरणन लिपट रहूंगी, मैं बैराग्यन हूंगी। उमा वर्मा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास के लोग जब मेरे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। फिर आपकी बात याद आती है कि नाम जप करूँ, एक बार करूँ, फिर 100 बार में से 99 बार फेल हो जाती हूँ। तो मुझे संदेह होता है कि क्या मैं नाम जप कर रही हूँ, क्या मैं दिखावा तो नहीं कर रही हूँ, कैसे खुद को मजबूत करूँ? देखो विवेक कमजोर है, बुद्धि तो है, विवेक कमजोर है, काट नहीं पाता है, इसलिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर पाती। और अगर विवेक पर, तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे सुभाए। हमें जो हमारे पाप शरीर का भोगना होता, मान लो हमारा पाप है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, अब वो हमको भरपूर गाली देकर नष्ट कर रहा, तो हम पर कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें चोट नहीं पहुंचेगी, अपनी जबान से हमारे पाप को साफ कर रहा है। तो साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है, यदि हम सह जाएं तो। अगर वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई, और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो, तो जय हो तुम्हारी। अब इस रहस्य को कोई जानता नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान है, वैतविक का बुद्धि है, विवेक नहीं। विवेक हो तो आप सच्ची समझो, जो हमें शारीरिक दंड मिलने हैं, वो हमारी निंदा करके, हमारा उपहास करके, हमारा अपमान करके, हमारा तिरस्कार करके, वो उसे नष्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि विवेक के द्वारा भगवान का नाम जप करते हुए बचो, और नहीं उलझो तो उलझते ही रहो। ये संसार किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। आप चाहे जैसे चलो, चाहे जैसे चलो, आपको बोलेगा संसार, वो बोलेगा। तो इसलिए कभी संसार मान जाए आपको, ऐसा नहीं। 4 अगर आपको सही कहेंगे तो 4 गलत कहने वाले मिलेंगे, हमको उनको भी प्रणाम करना है, अपने सीधे मार्ग में चलते रहना है। तो इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो जलते रहोगे, अंदर हृदय आपका जलता रहेगा, उसको क्यों जलाओ? विवेक के द्वारा उसे काट दो कि भगवान बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमको ऐसा उपहास या अपमान करा करके पवित्र कर रहे हैं। तो अच्छा, किसका प्रश्न था, समझ पाए आप? इसमें कोई संशय? इग्नोर होता नहीं है। नाम जप करो, पावर आ जाएगा। इग्नोर करने का पावर आ जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप तो होता है, कई बार अंदर से ये पता होता है कि सामने वाला ये व्यवहार करने वाला है मेरे साथ, और मैं अपने अंदर कहती हूँ कि तूने मतलब इस पे रिएक्ट नहीं करना, बट फिर भी जब वो होता है ना, तो फिर मतलब इग्नोर होता ही नहीं है। क्योंकि पावर नहीं, हम कहे तो रहे पावर नहीं है ना। वो पावर नाम जप से आएगा, जितना नाम जप करो उतना आ जाएगा। नाम जप से आएगा पावर।
जानकारी का प्रयोग करने के लिए पावर भी तो चाहिए। हम जानते हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम पावरहीन हैं। तो वो पावर आएगा नाम जप से। जितना आप नाम जप करेंगे उतने खूब नाम जप करो, अंगुली में वो डाले रहो बटन की तरह, वो क्या कहते हैं, काउंटर। हाँ, नाम जप कर, नाम जप जितना करोगे उतना ही पावर आपके अंदर आएगा। ये आजकल तो आधुनिक यंत्र चल गए, चुपचाप अंगूठी की तरह पहरे रहो, दबाते रहो, राधा 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 राधा। जी डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शयन शक्ति बढ़ाने हेतु आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर न ही प्रतिकूल या विरोध करता हूं। पहले गलती ना होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था, श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूं। प्रभु जी, कई बार बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात जी। अश्रु अपने आप आने लगते हैं। कई बार एक भक्त के रूप में परीक्षा समझकर, कई बार पूर्व प्रारब्ध भोग कर, कई बार घोर परिस्थितियों में भी सिर्फ श्री जी का दास शक्ति मिली। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है महाराज श्री, दास भाव में श्री जी की कृपा अलग, सुकून अलग, निश्चिंतता, निर्भयता। गुरु जी, क्या सहिष्णुता बढ़ने से दास भाव और पुष्ट होता है? हाँ, पुष्ट होता है, उसी से पुष्ट हो। सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। वाणिज्य में लिखा है कि जो जितना सहन करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती जाती है और उसका पूरा शरीर, मन, प्राण, जीवन वो भगवान का घर बन जाता है। गुरु भगवान ही है कि अब मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, मेरे प्रभु का है। अब वो चाहे इसको सम्मान दें या अपमान दें, निंदा करवावें या स्तुति करावें, सुखमय रखें या दुखमय रखें, मेरा तो है नहीं, मैंने तो समर्पित कर दिया। बहुत ऊंची ऐसे भक्त के पीछे भागवत में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग रेणु भी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमें प्यार करो कि ना करो, आप हमें, कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब अपेक्षा नहीं तो परेशानी नहीं। अपेक्षा दुख देती है और निरपेक्षता महासुख में है। तो पहला शब्द है निरपेक्षम। जितना संसार परेशान है, अपेक्षा में परेशान है। पत्नी से अपेक्षा ऐसी, पुत्र से अपेक्षा ऐसी, परिवार से अपेक्षा, नौकरों से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा। वो समाज की अपेक्षा कहे तो नहीं बनता, वो समाज से अपेक्षा चाहता है तो उसको परेशानी ही परेशानी मिलती है। अपेक्षा मतलब परेशानी और निरपेक्षता मतलब आनंद। आप हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो मुझे कोई मतलब नहीं, कि मैंने अपेक्षा ही नहीं की आपसे। निरपेक्षम और मुनिम, मुनिम माने हर समय मननशील, हर समय नाम जप कर रहा है। कोई व्यवहार कर रहा है तो मनन कर रहा है। इसने गाली दी तो क्यों, आखिरकार भगवान इसके अंदर है, ये हमें गाली क्यों देता, मैंने इसको तो कोई परेशान नहीं दिया। जब ये हमें गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान गाली सुनाना चाहते तो मुझे सुनना चाहिए। मननशील है ना, वो तुरंत मनन शुरू कर दिया और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया, अब वो अशांति हो। और विवेकवान, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया और गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा और वो सह जाएगा। और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे, उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, काम नहीं करता, नहीं, इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले तो आप राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी ऐसे। अब वो क्या, अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम, समदर्शनम, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग रेणु भी। शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवतिक दंड देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में
बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक, और ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे, और जहाँ ज़्यादा गहरा होता था वहाँ उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े, संगीन लेके पुराने समय की बात, और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था सत्संगी। उन्होंने ऐसे जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने संत कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था, अब जगह नहीं है। फिर बूट मारा, फिर और से खिल गया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, वैसे राम 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 राम, ऐसे उनको कुछ नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे, कभी इधर बूट मारना कभी उधर बूट मारना। अब उनको रंक कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंक कर संतन जान। पर ये पता नहीं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहाँ इतना इतना पानी होता है वहाँ नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई गर्दन, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, हिसाब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने। तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसे, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरखों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म पर। हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम ये सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे। यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही, छमाही, सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। यमुना के किनारे धर्म स्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधी नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था। उसके पास एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी जजमान की बारात में गया और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करूंगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से वही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। 2 उसके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव योग से हुआ यह कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो फकीर बनकर
जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। छोड़ता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकूंगा। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था। वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यहाँ कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियों और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की भी जीवित हो उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहता था उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से जा चिपटा। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई।